कि लोगों को लगता है कि वास्तु शास्त्र इंडिपेंडेंट शास्त्र है और इसलिए लोग जो भी चाहते हैं उस तरह के करेक्शन या रेमेडीज दे देते हैं। तोड़फोड़ आवश्यक है या फिर बिना तोड़फोड़ की भी वास्तु के करेक्शन हो सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं वास्तु में जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है। एक दफे वास्तु क्रिएट हो गया, उसके बाद तोड़ना उसके छंद का भंग करना है। वास्तु में आप अगर किसी प्रॉपर्टी का टोकन अमाउंट दे आओ और अगर आप उस प्रॉपर्टी में नहीं रहते, वो प्रॉपर्टी बंद पड़ी है, उस प्रॉपर्टी का भी 100% वास्तु आपको इफेक्ट करेगा। जो बिटिया को प्रॉब्लम थी ना पैनिक अटैक्स की, वो उसको दोबारा से होने लग गई है। उनके ससुराल में ईस्ट साउथ ईस्ट पूरा बैलेंस। बातचीत में पता है क्या निकल गया है? डिप्रेशन को कॉन्कर करने के लिए वास्तु में क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप अपने घर में दवाइयां कहाँ पे रखते हो, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप नॉर्थ की दिशा में दवाइयां रखोगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, आपके घर में दवाइयां आती नहीं। वॉलेट आप अपना कहाँ पर रखते हो, उससे अपॉर्चुनिटी तय होगी कि आपको कितना पैसा मिलेगा। ब्रह्म स्थान को लेके एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। वास्तु कंसल्टेंट्स लोगों के घरों में ब्रह्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वास्तु होरा का सिद्धांत है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध नीच का है तो आपको N3 वाली पोजीशन कभी भी लेनी ही नहीं चाहिए। कई सारे घर होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव फीलिंग होती है, जैसे ही उनके घर में बदलाव होता है, जैसे ही उनके घर में चेंजेस होते हैं। ट्रेडिंग का काम है मान लीजिए किसी व्यक्ति का, तो नॉर्थ फेसिंग उसके लिए बहुत अच्छा है। ऑल द टाइम सबको डराया जाता है दैट साउथ की एंट्री बहुत खराब है। जो हैवी सीक्रेट्स है ना, ये हमारे देश के जो पुराने राजा थे ना, ये उन्होंने दबा दी। और राजा अपनी एंट्रेंस कौन सी लेके बैठा है? वेस्ट की और साउथ, क्योंकि मेन पैसा वहीं से आ रहा है।